हेलो बच्चों। साम्यवादी चीन की विदेश नीति की अगली श्रृंखला में हम देखेंगे कि कुछ 4 चरणों में इस विदेश नीति को विभाजित करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो ये 4 चरण जो हैं वो पहला है उग्र नीति का युग 1949 टू 1953। इस काल में या इस युग में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, अर्थात अक्टूबर 1949 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई और दिसंबर 1949 में तो चीन ने सोवियत संघ से राजनयिक संबंध भी स्थापित कर लिए। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि सोवियत संघ साम्यवादी राष्ट्र था और चीन भी साम्यवादी राष्ट्र, दोनों ने एक राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए, राजनीतिक संबंध स्थापित कर लिए। चीनी साम्यवादियों ने 2 उद्देश्यों पर अत्यधिक बल दिया। पहला तो ये कि चीन में से विदेशी प्रभाव को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए और दूसरा चीन का एकीकरण करके सब चीनी प्रदेशों को साम्यवादी शासन में लाया जाए। तो 2 महत्वपूर्ण बातें कौन सी हुई? विदेशी प्रभाव को बिल्कुल समाप्त करना और चीन का एकीकरण करना। दूसरा जो इसका काल था या टाइम पीरियड जो अपन कहते हैं वो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का 1954 टू 1957। अब जो चीन ने क्या किया, एक उदार और मधुर नीति अपनाना आरंभ कर दिया। चीन ने श्रीलंका के साथ चावल के बदले रबड़ लेने का समझौता किया। पीकिंग में अक्टूबर 1952 में एशियन तथा पैसिफिक शांति सम्मेलन आयोजित किया। चीन ने बांडुंग सम्मेलन में भी भाग लिया। इस अवसर पर चाउ एन लाई ने 2 कार्यों से अपने को शांति प्रिय सिद्ध किया। 2 महत्वपूर्ण ऐसे कार्य किए जिससे लगा कि वो एक शांति प्रिय राष्ट्र है। पहला तो ये कि प्रवासी चीनियों के संबंध में इंडोनेशिया से संधि की और दूसरा ताइवान क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए उसने संधि वार्ता का प्रस्ताव किया। अब इसका जो अगला चरण है वो है नई आक्रामक युद्धवादी नीति का युग 1957 टू 1969। पश्चिमी देशों के साथ व्यवहार में वह कड़ा रुख अपनाने लगा और एशियाई देशों के प्रति भी बांडुंग भावना उसकी लुप्त होती हुई नजर आने लगी। ये जो नीति उसने अपनाई, आक्रामक युद्धवादी नीति, उसका कारण ये रहा कि सोवियत संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय प्रेक्षपात्र बनाकर अपनी सैनिक तथा वैज्ञानिक उन्नति की दाग बिठाना और दूसरा सोवियत गुट के देशों की आर्थिक उन्नति होना। इसके कारण चीन ने प्रबल प्रतिरोध करते हुए एक उग्र आक्रामक नीति का श्री गणेश कर दिया। फिर चौथा जो चरण है वो है युआन कूटनीति। इस काल में वो टाइम पीरियड 1969 से चल रहा था। इस काल में चीन ने विभिन्न देशों के साथ संवाद की नीति शुरू की। अमेरिकी विदेश सचिव हेनरी किसिंजर और राष्ट्रपति निक्सन चीन की यात्रा की तो चीन भी अमेरिकी विदेश यात्रा में अग्रणी रहा। इसी
काल में 1971 को चीन यूएनओ का सदस्य बन गया और अमेरिका ने चीन को राजनयिक मान्यता दे दी। अब अमेरिका चीन में व्यापारिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक समझौते भी होने लगे। तो इस प्रकार इस काल में चीनी विदेश नीति की विशेषता रही अमेरिका से पक्की दोस्ती और भारत से संवाद की शुरुआत। ये तो थे इसके चरण। अब हम देखेंगे कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या रही। चीन की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं रही है, पहला है आक्रामकता की नीति। आक्रामकता की नीति में यह था कि उसकी शुरू से प्रवृत्ति आक्रामकता को बनाए रखना की रही और वो हमेशा हावी रहना चाहता है। उसकी अपनी प्रवृत्ति में आक्रामकता के ही गुण मौजूद थे। भारत चीन सीमा विवाद चल रहा था और अभी भी चल रहा है और चीन हमेशा भारत पर आक्रमण करता रहा। ताइवान के प्रति भी उसका ऐसा ही रुख है। ताइवान चीन का पड़ोसी छोटा राष्ट्र है और ये उसके ऊपर दावा करता रहता है। चीन भारत से ही नहीं बल्कि अन्य देशों से भी उसका ऐसा ही रवैया रहता है। कहा जाता है कि मौका मिलते ही चीन पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है। आज भी हम देखते हैं कि भारत चीन सीमा विवाद चल रहा है और आज भी चीन युद्ध के लिए तैयार रहता है, तत्पर रहता है। दूसरे उसकी नीति है चीन को महाशक्ति बनाना। वो इतने सारे वायरस तैयार कर चुका है और उस वायरस के कारण एक छत्र शासन स्थापित करता है, लेकिन ये उसका नकारात्मक रवैया है। वो सहयोगात्मक रवैया करके पूंजीपति राष्ट्र अमेरिका तो बना, लेकिन इसका जो रवैया है अभी हम वर्तमान में देख ही रहे हैं कि कोविड-19 जैसे वायरस को इतना ज़बरदस्त फैला दिया कि विश्व में लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फिर है साम्यवादी जगत का नेतृत्व। सोवियत संघ का अंत हो गया तो चीन एक महाशक्ति के रूप में साम्यवादी जगत का नेतृत्व करने लग गया। समूचा जगत साम्यवादी जगत का एक नेता चीन बन गया। ऐसा होने पर उसमें एक ऐसी भावनाएं प्रबल हुई कि विश्व या समूचा विश्व जो है वो मेरे ही कंट्रोल में है। फिर उसकी विशेषता है चीन का एकीकरण। जहाँ कहीं पे भी उसको महसूस हुआ कि ये भूभाग जो हमारे साम्यवाद का है या चीन का है, तो उसने हथिया लिया और एकीकरण करने का भरसक प्रयास करता रहा। भारत अगला उसका जो विशेषता है वो है भारत व अमेरिका को कमज़ोर करना। चूँकि भारत एक विकासशील राष्ट्र, एशिया का एक विकासशील राष्ट्र था, लेकिन धीरे धीरे आज विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा है। इधर पूंजीपति राष्ट्र एक ध्रुवीय विश्व राजनीति का एक ध्रुवीय तारा अमेरिका है। चीन का ये प्रबल विश्वास है या प्रबल उसका संकल्प है कि भारत व अमेरिका को कमज़ोर कर पूरे विश्व में राजनीति में एक छत्र अपना शासन स्थापित करना है। और ऐसे करके वो चाहता है कि जो भी तरीके से, चाहे वो सैनिक शक्ति से हो, चाहे वो आर्थिक शक्ति से हो, चाहे वो राजनीतिक शक्ति से हो, भारत व अमेरिका को कमज़ोर करके एक पूरे
विश्व में उसका कंट्रोल या उसका नियंत्रण स्थापित हो जाए। तो इस प्रकार हमने देखा कि चाइना ने अपनी विदेश नीति में किस प्रकार किस प्रकार उभारा है।